सर ये तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। हम्म। सेकंड करो। फर्स्ट क्वेश्चन में ये आ जाएगा, पाइथागोरस कह रहा है कि कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स हैं, तो ये होगा डेफिनेटली, और ये होगा। सेकंड पार्ट करो। तो सेकेंड नहीं है। सेकंड का फिगर जो है ना, सेकंड का फिगर आपको खुद बनाना है। यस सर, बना लिया। यस सर, हो गया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। हालांकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन कहीं पर आपको अगर जरूरत पड़े तो आप इसको रिजल्ट की तरह याद रख सकते हो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पर राइट एंगल बन रहा है उस वर्टेक्स से हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो पीएम स्क्वायर, मतलब ये पीएम स्क्वायर जो है वो क्यूएम इंटू एम आर होता है। दैट इज, अगर ये 90 डिग्री एंगल है, मान लो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये ए बी सी है, और ये मान लो कि ये डी कर देते हैं, तो बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए डी इंटू डी सी। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, बहुत ही आसान है। ट्राइंगल सर इस सिमिलर, रिजल्ट का नाम क्या है? सर ये छोटे छोटे ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल की इक्वल प्रूव कर देंगे, नहीं सिमिलर प्रूव कर देंगे। छोटे ट्राइंगल को दो छोटे ट्राइंगल्स को ही कर लो ना। यस यस सर, सर, उसी वो से हो आपस रहा में है। हो जाएंगे। यस सर, Yes, उसी से हाँ, हो जाएगा। पी एम आर। सर ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल और डीपीपी के साइन रूल और कोसाइन रूल से सॉल्व हो रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री वाले थ्योरम से। नहीं नहीं, उसके बिना। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, क्यू एम बाई साइड से ये एंगल एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएंगे, और फिर क्यू एम बाई पी एम जो है ये एम पी बाई एम आर के इक्वल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही रिजल्ट आ गया, हो गया, यही प्रूव करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम पी पी एम स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू एम इंटू एम आर। आई होप ये समझ में आ गया होगा, 2 लाइन का क्वेश्चन था ये। यस सर। यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो। सर आज ये चैप्टर कंप्लीट है ना? हो जाना चाहिए आई थिंक, काफी सारे क्वेश्चंस हैं वैसे इसमें। ये भी एंगल, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो यहाँ भी वही है कि यहाँ पर ए बी स्क्वायर की बात चल रही है। ए बी स्क्वायर, तो कैसे इसको प्रूव करोगे, तो देखो ए बी स्क्वायर है, फिर बी सी और बी डी है। तो बी सी बी डी ध्यान से देखो, तो ये बी सी इसमें भी है, किसमें, ए बी सी में, और ए बी जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल में भी है। मतलब हम इस तरीके से अगर सोचें तो छोटा ट्राइंगल बी सी डी लेना है, आई एम सॉरी, बी सी ए लेना है। छोटा ट्राइंगल बी सी ए लेना है, और बड़ा वाला ट्राइंगल बी ए डी लेना है। BID। हाँ, तो इससे क्या होगा कि बी ए 2 बार आ जाएगा, बी ए यहाँ भी है और बी ए यहाँ भी है, देख सकते हो आप। अब दो ट्राइंगल सिमिलर तो हो गए, कैसे हो गए, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। आप देख ही पा रहे होगे बच्चों, ये आपका एंगल बी एंगल कॉमन है, एंगल बी इज कॉमन, और एंगल सी इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए व्हिच इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल्स यस सर। सिमिलर हो जाएंगे। अब साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे, ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे। हाँ, डॉट पूछ लेना, एक मिनट रुक जाओ। बी सी बाई बी ए इज इक्वल टू सी ए बाई, सी ए लेने की जरूरत नहीं है, बी ए बाई बी डी। वैसे तो हम सी ए बाई ए डी भी ले सकते हैं, लेकिन सी ए बाई ए डी का यूज नहीं है यहाँ पर, इसलिए
लिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, पहले दो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ए बी और बी एक ही बात है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी आ जाएगा। तो पहला पार्ट प्रूव हो गया, ये पहला पार्ट यही था बेटा, पहला पार्ट प्रूव हो गया। आई होप क्लियर है, ये समझ में आया सबको? यस सर। फिर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, अभी किया था हम लोगों ने, ऊपर किया था, सेम ही तो है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, देख सकते हो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। एग्री? अभी किया था। यस सर। यस सर। और थर्ड पार्ट भी, सर इसमें हमें बस साइड का रेशियो लेके उन्हें चेंज कर देना है। यस वेरी गुड, हाँ यही करना है। तो थर्ड पार्ट भी ऐसे ही आ जाएगा, तो थर्ड पार्ट भी आप लोग खुद से ही कर लेना, थर्ड पार्ट ऐसे ही आएगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। यस सर। ओके, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट आप खुद से कर लेना, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फोर्थ। पाइथागोरस थ्योरी से हो जाएगा। सर सेकंड क्वेश्चन एक बार बता दीजिए सर, वो आ नहीं रहा है। सेकंड क्वेश्चन सर जो पहले था। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, नो सर मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एक बार, वैसे ही होना जैसे थर्ड क्वेश्चन का। हाँ ओके सर, ओके सर। रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। सर फोर्थ क्वेश्चन हो गया। हाँ फोर्थ क्वेश्चन सर, देखो फोर्थ बेटा, easy बहुत ही है। आसान है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, राइट एंगल सी पे है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ए सी और बी सी इक्वल होंगे। ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा साइड होता है, तो वो तो इक्वल होगा नहीं इसके। अब हम ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। अब क्योंकि ए सी और बी सी इक्वल हैं, तो मैं इसको बी सी को ए सी लिख सकता हूँ, तो 2ac स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर के। रीजन क्या लिखेंगे? ए सी इज इक्वल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान है। फिफ्थ क्वेश्चन इसका रिवर्स है, इसमें कह रहा है कि ए सी और बी सी इक्वल है, तो ए सी और बी सी इक्वल है, तो 2a और ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 2ac स्क्वायर के, 2ac स्क्वायर के इक्वल दी हुई है, ठीक है, ए बी स्क्वायर। तो 2ac स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। रीजन क्या होगा इसका? नहीं, इसका रीजन होगा ए सी और बी सी इक्वल है, ये रीजन होगा। यस, तभी ना ए सी 2ac स्क्वायर को मैं टू ए सी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 2ac स्क्वायर को ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और फिर मैं एक AC को रिप्लेस कर दूंगा BC से, बिकॉज AC जो है वो BC के इक्वल है, तो ये AC की जगह पे मैंने BC लिख दिया, देख सकते हो आप। अब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है ये AB स्क्वायर के इक्वल हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ट्राइंगल जो है ये, अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एंगल ACB जो है वो 90 हो जाएगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यही है, यही करना था हमें, प्रूव करना था ABC को राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना था, ठीक है। हो गया ना, एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो पाइथागोरस प्रूव हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। ठीक है, जिनको नहीं क्वेश्चन भी हो गया। यस सर। वेरी गुड, नहीं आया समझ में वो सिक्स्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, वो एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। ABC is an equilateral triangle of side 2a, find its altitude। √3a। √3 है सर। ओके, देखो बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखो,
क्या करेंगे इसमें, ये जो ABC ट्राइंगल है, सर रूट हमने 3 हमने क्या किया यहाँ पर, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। नाउ AB is equal to AC, AD is common side, AD is common side, angle ADB is equal to angle ADC, 90 डिग्री ईच, ठीक है, 90 डिग्री है दोनों। Therefore, बोलो बोलो बेटा। सर इससे बढ़िया हम ये कह रहे थे ना कि एबी मीडियन भी होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही होता है। हाँ ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो पाइथागोरस से हो जाएगा सर। हाँ ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी आप कह सकते हो पीडी जो है वो डीसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बीडी और डीसी इक्वल होगा मतलब ए और ए हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इतनी बात। नाउ इन ट्राइंगल एडीबी में अगर हम देखें, इन ट्राइंगल एडीबी में देखें तो एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए AB स्क्वायर के, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। और फिर AD स्क्वायर को आप लिख सकते हो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और फिर आ जाएगा आपके पास AD स्क्वायर की वैल्यू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो AD स्क्वायर आ गया 3A स्क्वायर के, और फिर AD की वैल्यू आ जाएगी बच्चों √3 टाइम्स A, ठीक है। देयरफॉर ऑल्टीट्यूड्स ये ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, सिंस ऑल्टीट्यूड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है, देयरफॉर इक्वल एंड दे आर of length √3 times A। आई होप समझ में आया होगा सबको। एनी डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? Yes, कई sir. बच्चे इसमें बोलते ही नहीं है क्लास के अंदर, कई सारे बच्चे हैं इस क्लास में जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सभी बच्चे एटलीस्ट, नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में नहीं आया किया था। तुमने, सॉल्व किया था? यस सर, फुल मार्क्स। ओके वेरी गुड। सर वो लास्ट में क्या लिखा हुआ था, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? बेटा रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, अब डिलीट कर दिया मैंने। √3 है लिखा था। ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल एंड दे आर √3 ऑफ लेंथ, दे आर ऑफ लेंथ √3 है। सर ये वाला इजी है सर, इसमें हमें पहले तो सर पाइथागोरस लगानी है दो ट्रायंगल्स में से सर, फिर हमें पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती है तो उन सबको ऐड कर देंगे लास्ट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही करना है बच्चों। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक ड्रॉ कर लो, क्या, रेक्टेंगल, सॉरी रोम्बस, एक तो रोम्बस बस उसके अंदर एक ड्रॉ स्क्वायर। कर लिया। हाँ ये ABCD इसको नाम दे देते हैं, ABCD और ये O। अब रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पे। वी नो इन रोम्बस diagonals bisect at right angle, ठीक है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब BOOD के इक्वल होगा और AOOC के इक्वल होगा। नाउ इन ट्राइंगल AOB में देखें तो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, AB स्क्वायर के, ठीक है। लेकिन AO जो है वो AC/2 का स्क्वायर है, AO जो है वो AC/2 है, और BO जो है वो BD/2 है, तो ये AB स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो AC/2 का स्क्वायर होता है AC स्क्वायर बाई 4, और BD स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ऐसे ही, और AB स्क्वायर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा
AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स AB स्क्वायर, ठीक है। और 4 टाइम्स AB स्क्वायर को लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। लेकिन क्योंकि AB BC CD सब बराबर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं AB को उनके साइड से। तो आप यहाँ से समझ सकते हो बेटा कि AB जो है ये, यहाँ पर रीजन लिख देना बेटा सभी बच्चे। AB BC CD सब बराबर है, तो ये आ जाएगा आपके पास रिजल्ट कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और आप यहाँ से ये भी कह सकते हो हैंस प्रूव्ड, या ऐसे चाहो तो पूरा लिख दो हैंस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। ये पूरी बातें जो है, ये पूरी बात आप या तो रिपीट कर दो इतनी सारी बातें जो लिखी हुई है, या नहीं तो लिख दो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये रिजल्ट की तरह आपको याद रखना है इस चीज को, इस बात को बेटा रिजल्ट की तरह याद रखना है आपको कि किसी भी रोम्बस में जो चारों साइड के स्क्वायर का सम होता है वो डायगोनल्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या यही बात रेक्टेंगल में भी, सॉरी पैरेललोग्राम में कह सकते हैं? सर पैरेललोग्राम में डायगोनल वो 90 डिग्री के बारे में श्योर नहीं कह सकते। यस सर। क्या ये रिजल्ट पैरेललोग्राम में भी वैलिड है? नो सर। नो सर कोई तो बोलो हाँ। सर है। यस सर क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है इस वजह से। नहीं सर, उसमें क्या होगा कि उसमें कि दो परपेंडिकुलर एक ही जगह पे लेके आ जाते हैं और फिर प्रूफ कर देते हैं उससे कि दोनों जो डायगोनल का स्क्वायर है वो उसके बराबर है। सर उसका क्वेश्चन गिवन है इसमें एनसीईआरटी में। यस ये ट्रू है, ये ट्रू है बेटा, ये ट्रू है। सर बट हर पैरेललोग्राम के लिए थोड़ी ना होगा, सभी पैरेललोग्राम के लिए होगा। ये उसका क्वेश्चन है एनसीईआरटी में सर। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ABCD अगर कोई बता दो। सुनो बात सुनो पहले अच्छे तरीके से। ABCD अगर कोई पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो तुम लोग इसको इस रिजल्ट को याद रखना। रोम्बस जो है ना, रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ABCD पैरेललोग्राम के लिए ये रिजल्ट ट्रू होता है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये पैरेललोग्राम के लिए भी ट्रू होता है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर AB और BC क्योंकि सॉरी AB और CD इक्वल है, तुम 2 टाइम्स भी लिख सकते हो। AB स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा BC स्क्वायर, 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब ये छोड़ो ऊपर वाला जो रिजल्ट है ना, ऊपर वाला जो रिजल्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है कि चारों साइड के स्क्वायर का सम जो है वो डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये पैरेललोग्राम में ट्रू है, ठीक है। और रोम्बस में तो ट्रू होगा ही, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड बराबर होते हैं। अब पैरेललोग्राम ही तो होता है रोम्बस। सो ये पैरेललोग्राम के लिए ट्रू है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली सबके लिए ट्रू हो जाएगा, लेकिन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। अभी क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग सीरियल वाइज क्वेश्चन करते हैं, मतलब सीक्वेंस में क्वेश्चन करते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन करते हैं पहले। ये क्वेश्चन भी आएगा थोड़ी देर के बाद आएगा। 8th क्वेश्चन देखो तो सभी बच्चे, ये रहा इसका फिगर।
सर उसमें ओबी को ज्वाइन कर देंगे। सर ओबी ओए और ओसी को तीनों को ज्वाइन कर देंगे। ओसी और ओए को ज्वाइन कर देंगे। ओके सर डन। सर हो गया। वेरी गुड। ओ ए देखो ये ओ ए है ओ ए है और उसके साथ ना ओ ई है, फिर ये ओ बी है और ओ बी के साथ ओ डी है, और ऐसे ही ये वाला पार्ट है, मैं मार्क लगा रहा हूँ यहाँ पर, ओ सी है और ओ एफ है, सॉरी ये गलत मार्क लगा दिया मैंने। सर अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है ना? हाँ जी, हाँ इसमें हम देखें अगर ओ ए स्क्वायर इन ट्राइंगल ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर को देखें अगर हम ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर हो जाएगा। ए ई स्क्वायर। हाँ लेकिन इसमें ना थोड़ा सा इशू ये है कि सेलेक्ट करके लेना पड़ेगा हमें इसमें से। सर पहले हमें ओए के साथ ओएफ को लेना पड़ेगा तभी एएफ आएगा प्लस एएफ स्क्वायर। ये बात सही है कि ये ओए के जो साथ रिक्वायर्ड ओएफ है। को लेना पड़ेगा। तो ओए सर वैसे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा, माइनस को पहले प्लस कर देंगे तो उससे हमारे लिए इक्वेट करना ज्यादा इजी हो जाएगा। बिल्कुल सही, तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है कि अगर हम देखें तो लेकिन इसमें ना कई सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो मैं ओ ई ए ट्रायंगल लूं या ओ एफ ए ट्रायंगल लूंगा तो जल्दी होगा सॉल्व। तो ऑब्वियसली ओ एफ ए ट्रायंगल लेने से जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, ओ एफ ए ट्रायंगल में देखें तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर जो है वो ए एफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो ओ एफ भी है ए एफ भी है और यहाँ पर भी ए एफ भी है ओ एफ भी है, तो इसलिए ऐसा किया है हमने। और फिर ऐसे ही इन ट्राइंगल, अब देखते हैं किसकी बारी आती है, ओबी और ओई की बारी है। हाँ ओबीडी हाँ ओबीडी ओबीडी में ओबी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, बीडी स्क्वायर। वेरी गुड। और ऐसे ही एक ट्राइंगल और बचा है, वो कौन सा है, ओसीई ओसी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ओसी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर ओई स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर। और तीनों इक्वेशंस को कर दो ऐड। ठीक है, क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये पार्ट प्रूव हो गया। यस सर। ऐसे ही ए एफ स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर को, ये ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इन सबको इक्वल दिखाना है, मतलब इन सब के इक्वल दिखाना है। तो ये कैसे करेंगे, तो देखो सर बस इनको रिवर्स कर देंगे। तो क्या करना होगा इसके लिए कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है ना, इनको ऐड तो कर देंगे, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अब इसमें होगा क्या, कंपेयर करेंगे, या ये ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ से सीधा सीधा जो है ना, इसी रिजल्ट को, जो ये रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, इसी रिजल्ट में क्या करेंगे, ध्यान से अगर देखें, अगर हम थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट करें तो ये अगर सर बस साइज के ऑर्डर को चेंज कर देंगे जैसे हमने लिए थे पहले। एग्जैक्टली ओ ए स्क्वायर है ना, यहाँ पर देखो ओ ए स्क्वायर में से माइनस ओई स्क्वायर ओ ई स्क्वायर कर दोगे ना तो क्या आ जाएगा, ए ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये पहले वाले को और आखिरी वाले को ये पिक कर लो, ये इसको और इसके साथ पिक कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बन जाएगा तुम्हारे लिए ओ ए स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ए ई स्क्वायर, सॉरी ए ई स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही ध्यान से देखो बेटा, ओ बी स्क्वायर और कौन सा है, ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर या ओ एफ स्क्वायर होगा आई थिंक, ये इन दोनों को लेना है। ओ बी स्क्वायर में से ये ओ बी स्क्वायर है में से एफ बी ओ एफ स्क्वायर माइनस करना है, तो एफ बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये बचा हुआ जो पार्ट है, ये वाला पार्ट
और ये वाला पार्ट OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, तो OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर DC स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये DC स्क्वायर आ गया। और राइट हैंड साइड में तो हमने फेरबदल किया ही नहीं, तो राइट हैंड साइड में एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये हो गया हेंस प्रूफ, ये अगेन हेंस प्रूफ। तो पहला पार्ट जो है इसमें देखने वाली बात है, ध्यान से अगर देखें हम तो एक ही चीज जो है वो कह सकते हैं, हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर को हम AF स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर जो है, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर जो है, सॉरी OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर जो है वो AE स्क्वायर के भी इक्वल है। इन सबको जब ऐड कर देंगे इन तीनों रिजल्ट्स को, उसके बाद हम अगर ऑर्डर को चेंज कर देंगे, मतलब ये OA को OE के साथ पिक कर लेंगे और फिर उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे तो AE स्क्वायर हो जाएगा। सो आई होप समझ में आया होगा सबको ये। जिनको नहीं हाँ, जिनको नहीं आया समझ में आ गया, हाँ आई एज्यूम कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो वो बच्चे एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, क्योंकि इसमें ना पाइथागोरस थ्योरम को ही 2 बार यूज किया गया। सर हमने वो अलग अलग तरीके से परसीव कर लिया, इससे चेंज आता है। हाँ बिल्कुल, वही करना था इसमें, पूरे मैथमेटिक्स में यही तो किया जाता है। सर ये वाला तो सीधा पाइथागोरस ही लगाना है बस। सर ये तो बचपन में गाते थे। 6 आएगी वैल्यू। 6 सर ये तो बचपन में तो किया। ओके, ये बहुत ही आसान है नहीं। A ladder 10 meter long reaches a window 6 meter। ये है देखो 8 मीटर विंडो है above the ground, ये है विंडो, यहाँ पर तुम कह सकते हो ये विंडो है, और ये लैडर है। ऑब्वियसली लैडर जो है वो स्लैंट होगा, तभी तो उसके ऊपर जा पाओगे। 10 मीटर है ये, तो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर मीटर, तो कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। 6 मीटर। वेरी गुड सर इसमें से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था और मतलब क्वेश्चन तो डायरेक्ट। बिल्कुल सही बात। वाला ये ना कभी कभार होता है, एरोगेंस होता है, सबका होता है, मेरा भी है, तुम्हारा भी, सबका होता है कि जो क्वेश्चन हमसे हो जाता है ना हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ये तो ऐसे ही था। तो देखा जाए तो पूरा एनसीईआरटी ही ऐसे ही है। सर इस क्वेश्चन में भी वैसे बिल्कुल नहीं सर, पूरी ये पाइथागोरस से हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बस हमें उनके सॉल्यूशन सर बता देते हैं, इसीलिए हमें लगता है बहुत। यस सर। रूट 252 मैंने पूरा ये चैप्टर अपने से सॉल्व करने बैठा था, मेरे को बहुत टाइम लगा था। 6 अंडर रूट 7 अगर 6√7 आएगा। वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, ठीक है जी, ये 18 मीटर का वर्टिकल पोल है और वायर जो है वो 24 मीटर लॉन्ग है। सर ये भी 24 है। हाँ, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल should the stake be driven so that wire will be taut। ठीक है, ये मतलब रस्सी बंधी हुई है, इस तरीके से देख सकते हो, है ना, ये रस्सी बंधी हुई रस्सी है और ये लेंथ निकालनी है, बस सिंपल सी बात है। ये पोल है, पोल वर्टिकल होता है तो ऑब्वियसली 80 वर्टिकल है तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द पोल, डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल to the wire is equal to x is equal to 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टेक क्या बता रहा है? क्या सर ये स्टेक क्या है? और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस टॉट मतलब TAUT मतलब वो मतलब खिंचा हुआ नहीं, मतलब वो ऐसा लूज नहीं होना चाहिए। ओके सर। 252 ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 252 रूट 7। यस सर 576 माइनस 324 रूट 250 रूट 252। यस सर। यस सर। सर एसी आ रही है 6 रूट 7 और 2 रूट 72 6√7 पक्का? यस सर। 6 रूट 7, ठीक है। यस सर। इतने पे ही छोड़ दो बच्चों, इतने पे ही छोड़ दो।
समझ में आया ना सारी बातें? ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स इसमें इस तरीके के दे देते हैं जो हमें समझ में नहीं आता है। तो ये सिचुएशन इस तरीके का ही है कि एक वर्टिकल पोल है, पोल की टॉप से यहाँ से जमीन से एक रस्सी बंधी हुई है, टाइट होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो कितना है, यही पूछा जा रहा है बेसिकली आपसे। अच्छा क्वेश्चन है, देखो। नॉर्थ प्लेन की जो डिस्टेंस हो हाफ सर इसमें OA तो 1500 किलोमीटर आ जाएगा। यस सर। सर उसको उस पे बनाना पड़ेगा डायरेक्शन वाले चार्ट पे, जिसपे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है। डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर पाइथागोरस लगा 300√61। ठीक है। तो इसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि नॉर्थ है, देखो ये ऐसा होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये नॉर्थ की तरफ जो है स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये एरोप्लेन जो है जा रही है। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट। वेस्ट की तरफ मतलब सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट की तरफ इधर की तरफ गई, मतलब वेस्ट ये है ना, और ये नॉर्थ के साइड में। तो 1.5 आवर के बाद कितना डिस्टेंस होगा? तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट प्लेन। हाँ, फर्स्ट प्लेन मतलब नॉर्थ में जो गया हुआ है उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? ये होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये आ जाएगा आपका 1500 किलोमीटर। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड एरोप्लेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1800 किलोमीटर। सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000 नहीं है, 1200 है, सॉरी, और 3/2 तो कितना आ जाएगा ये 1800 किलोमीटर। तो ये हो गया 1800 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो यही तो होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम। हम ऐसे लिखेंगे, सर पाइथागोरस लग जाएगा। AB square is equal to A square plus OB square. AB distance between them is AB, और which is equal to 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर। 1500 का स्क्वायर। यस, कितना आ जाएगा ये? 361। सर 300 300√61। ओके ठीक है, चलो 300√61 अज्यूम कर लेते हैं। सर वही है किलोमीटर। यस सर। सिंपलीफाई तो आप खुद कर लोगे था ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप खुद से ही कर लोगे कि इसको फैक्टराइज करके 549 को फैक्टराइज करके आप खुद ही कर लोगे। ओके सर इंटू 9 इंटू 61 आएगा, तो 9 बाहर आ जाएगा 3 के फॉर्म में। आई होप ये समझ में आया होगा सबको। वो इनिशियल पॉइंट है जहां से दोनों एरोप्लेन उड़ रहा है ना? एक नॉर्थ में जा रहा है, मतलब नॉर्थ ऑब्वियसली ऊपर की साइड होगा, और एक वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में जाएगा। और ऑब्वियसली जो डिस्टेंस निकालेंगे वो टाइम स्पीड इनटू टाइम के फार्मूले से डिस्टेंस दोनों का निकल जाएगा, और फिर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। अगला वाला क्वेश्चन भी पूरा पाइथागोरस थ्योरम। अब एक काम कर रहा हूं मैं, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है? बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से घर पे करना। 15th क्वेश्चन देखते हैं। सर जो पाइथागोरस वाले हैं, अरे पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर ये पूरा एक्सरसाइज पाइथागोरस के ऊपर ही बेस्ड है। यस सर। मैंने 2-3 क्वेश्चंस इसमें बीच में स्किप कर दिए हैं, वो आप लोग घर पे ट्राई करना। सर आसान है, ये तो आसान है सर। सर इसमें पहले ट्रायंगल AEB और AEC को दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे, SAS से सिमिलर कर देंगे। सर राइट ट्रायंगल AB लेंगे और ट्रायंगल सर इसमें कंस्ट्रक्शन सर मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होते हैं एक ट्रायंगल में।
सर पहले परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। जैसे परपेंडिकुलर ठीक है, ये देखो ये डी पॉइंट जो है ना, ये कुछ इस तरीके से डी आएगा और यहां से तुम क्या करो, ई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ए ई ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, देन बी ई जो है वो क्या हो जाएगा, बी सी का हाफ हो जाएगा। तो इसको हम a/2 ले लेते हैं, a/2 ले लेते हैं, लेट एज्यूम कर लेते हैं ये सारे साइड जो है ना ये a है, तो ये भी पूरा a हो जाएगा और ऑब्वियसली फिर BE जो है वो a/2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड्स क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। यस यस सर। सर 2a नहीं ले सकते जिससे BC? ले सकते हैं, अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, अब क्योंकि BD दिया हुआ है a/3 गिवन BD जो है वो BC/3 है, ये देखो BC/3 है, BC तो हमने a ले लिया है, तो DE कितना हो जाएगा, DE हो जाएगा a/2 माइनस a/3, बिकॉज BD कितना है, a/3 है और BE कितना है, a/2 है, तो DE कैसे निकलेगा, a/2 माइनस a/3। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 3a माइनस 2a। यस a/6 यस a/6 होगा DE की वैल्यू। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे किसमें, इन ट्राइंगल AED में, AED में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अच्छा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AED में नहीं, पहले तो हमें इसमें लगाना पड़ेगा ABE में, AEB में। सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना? नहीं डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसलिए मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। √3a कर देंगे। हाँ, कुछ बच्चों को पता होगा कि जो ये AE की जो लेंथ होती है ना, AE की लेंथ वो √3a/2 होती है, ठीक है। सर अभी तो हमने निकाला था। यस सर, हेरम्स फॉर्मूला में पढ़ा था। हाँ, तो AE स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, AE स्क्वायर जो हो जाएगा वो होगा AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, ठीक है जी। तो AB स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस BE कितना है, A स्क्वायर बाई 4, तो कितना आ जाएगा ये देखो ध्यान से, 3A स्क्वायर बाई 4। ये किसकी वैल्यू आई है, AE स्क्वायर की वैल्यू आई है, करेक्ट है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल AED में अगर देखें, AED में ध्यान से देखो, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, AD स्क्वायर के इक्वल होगा। और AE स्क्वायर तो हमने निकाल रखा है ना, 3A स्क्वायर बाई 4, 3A स्क्वायर बाय 4 प्लस DE स्क्वायर कितना होगा, देखो DE भी निकाला हुआ है, A स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। AD स्क्वायर को AD स्क्वायर ही छोड़ दो, 2/9 BC स्क्वायर, तो LCM लेंगे तो 36 आएगा, फिर कितना होगा 27A स्क्वायर, फिर क्या आएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ओके, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं 28A स्क्वायर अपॉन में 36 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, और ये 4 के टेबल में जा रहा है 2/9, तो 7A स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर, और फिर A तो हमारा क्या था, A क्या था, AB था, तो 7A स्क्वायर 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर, ये आ गया, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें हमें क्या करना था बच्चों, कि पहले तो हम डायरेक्टली चाहें तो देखो AE की लेंथ हम डायरेक्टली, कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली आप ले लोगे √3a/2। ये याद रखना कि ऑल्टीट्यूड जो होता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है वो √3 टाइम्स साइड की लेंथ डिवाइडेड बाय 2 होती है, ठीक है। √3/2 इंटू साइड होती है ऑल्टीट्यूड की लेंथ किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। तो कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली ले लेते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में मत करना ऐसा। बोर्ड एग्जाम में ये करके आप 2 स्टेप में दिखा देना कि ये जो ऑल्टीट्यूड है ना वो ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर जो है वो 3A स्क्वायर बाई 4 है। ओके, और फिर इस तरीके से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जो हमें दिया हुआ है BD 1/3 है इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड का, तो हम पूरे साइड को, सभी साइड्स को A ले लेंगे, तो BD की लेंथ A/3 हो जाएगी, और पहले से हमें BE की लेंथ जो होगी वो हाफ हो जाएगी A/2, तो उससे माइनस कर देंगे तो DE की लेंथ आ जाएगी, DE की लेंथ आ जाएगी। फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से AE की लेंथ निकाल लेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम से AED ट्रायंगल में हम ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा। सो लास्ट स्टेप था
AED ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना, उससे ये रिजल्ट आएगा जो हमें पूछा गया है। ठीक है, बट उससे पहले हमें 2-3 काम और करने थे, तो इस बात का ध्यान रहे। आप स्टेप बाय स्टेप देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो BD को हमने a/3 ले लिया और DE की लेंथ फाइंड कर ली। कैसे? a/2 माइनस a/3 से, तो a/6 हो जाएगी। और उसके बाद AE की लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया है ना, ये आ जाएगा। और फिर पाइथागोरस थ्योरम AED में लगा दिया है, तो AED ट्रायंगल में जब पाइथागोरस लगाएंगे तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई करना, सभी बच्चे। देखो, जिसको भी ये क्वेश्चन टफ लगा है, जिसको लग रहा है कि ये क्वेश्चन टफ है, वो बच्चे डेफिनेटली बिना किसी हेल्प के इस क्वेश्चन को बुक से देखेंगे और कॉपी पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको हो सकता है कि एक बार में आ जाए आंसर, या ऐसा भी हो सकता है एक बार में ना आए। ठीक है, तो अपने आप को चैलेंज करो आप कि क्यों नहीं आ रहा है मेरे से, और वही तो लर्निंग है। जब आप खुद को चैलेंज करते हो ना, बार बार आप चैलेंज करते हो, तो वही लर्निंग है, और वो एक्चुअल लर्निंग है। ये ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बता दिया या किसी ने कुछ बता दिया, आपने सुन लिया, तो वो लर्निंग नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है याद रहे, फिर हो सकता है भूल भी जाओ, बट जो चीज आप खुद से करोगे वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, और वो एक्चुअली लर्निंग वही है। तो सभी बच्चे एक बार ट्राई करेंगे, और ना समझ में आए तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो एक बार। ओके, पेपर में 5 मार्क्स आना पक्का है ये। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 16। एक सवाल। हाँ बोलो। सर 0 to the power 0 क्या होगा? 0 पावर 0 यहाँ पर कैसे आ गया? 0 पावर 0 सर 1 होता है, दिमाग में आया सर 1 होता है। नॉट डेफिनाइट आई थिंक 1 होगा। नहीं, उसका एक प्रूफ है, वो NCR के फॉर्मेट की वैल्यू 1 आ जाता है। होती है सर उसकी वैल्यू। 0 पावर 0 इनडिटरमिनेट होता है। नहीं सर, उसके यस सर, मैं भी यही कह रहा था सर। प्रूफ है उसका सर, 1 आता है आंसर। सर ऐसे प्रूफ में तो 1 = 2 भी हमने पढ़ा था पिछले साल, 9th के लास्ट में था। हाँ सर मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें प्रूफ नहीं था, लेकिन मतलब ऐसे एक पैटर्न बना के दिखाया था उसमें कि 1 आएगा। नहीं, वो नहीं 1 नहीं आता है, 1 नहीं आता है। 0 पावर 0 इंडिटरमिनेट होता है। ओके सर। AB square equals to 4AD square। देखो, एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है सबसे पहली बात। तो जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से आप ना उसके सभी साइड्स को A ले लो, या आपका मन है तो 2A ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर D मिड पॉइंट है। हाँ, और क्या लिखा हुआ है? नहीं, इसमें तो लिखा है कि प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 times द स्क्वायर ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो ये है D मान लेते हैं। लेट AD बी द ऑल्टीट्यूड, लेट AD बी द altitude which is also median, which is also its median। आप ये लिख दो इस बात। सर एल्टीट्यूड के स्क्वायर का वैल्यू 3/√3, मतलब एल्टीट्यूड से √3/2a होगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4a² आ जाएगा, और उसको 4 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो वो 3a² के बराबर आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। तो AD² क्या हो जाएगा? AB²। AB को हमने क्या ले लिया है? A² और माइनस AB²/4। ये बेटा ध्यान से देखो, क्योंकि BD जो है ना, वो BD कितना है? BD कितना है? A/2 है। तो जब BD का स्क्वायर करेंगे तो A²/4 हो जाएगा। जब BD A/2 है तो स्क्वायर करने पे A²/4 होगा, क्योंकि A का स्क्वायर A² और 2 का स्क्वायर 4। और फिर आप यहाँ से, आपको ये मल्टीप्लाई सॉरी सब्ट्रैक्ट करना आता होगा, तो ये देखो क्या आएगा बच्चों? 4 times AD² इज इक्वल टू 3 times A², और 4 times AD² इज इक्वल टू 3 times AB²। ठीक है, तो 4 times ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, 3 times साइड के स्क्वायर
इक्वल है 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स। यही प्रूव करना था हमें। क्या सर समझ इसको में सर आया? ना हमें, क्योंकि ऑल्टीट्यूड तो पता है कि √3/2 इंटू ए होता है। नहीं पता है हमें, वो दिखाना पड़ेगा हमें, हमें नहीं पता है वो। ओके सर। हाँ ओके सर। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि इसमें क्या रिजल्ट आपने सीखा बच्चों, हमने ये सीखा कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में 4 टाइम्स ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर जो है वो 3 टाइम्स साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, हाँ। कई बार क्या होता है, जैसे आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे, जब एनटीएससी का एग्जाम दोगे ऑब्जेक्टिव में, तो ऐसा जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको ये सारे रिजल्ट्स छोटे छोटे करके ऐसे आपको मान लो 40-50 रिजल्ट्स याद रहते हैं, इस तरह के छोटे छोटे रिजल्ट्स। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था पैरेललोग्राम के अंदर साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू डायगोनल्स का स्क्वायर होता है, तो ये रिजल्ट हो गया। फिर ऐसे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल में 4 टाइम्स ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर 3 टाइम्स साइड का स्क्वायर होता है, ये रिजल्ट है। ऐसे करके अगर आपको बहुत सारे रिजल्ट्स याद रहते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता है आपसे, लेकिन अगर आपको याद रहते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो अभी मैंने क्या बताया कि पैरेललोग्राम में साइड्स का स्क्वायर का सम जो होता है वो डायगोनल्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें ऐसे ही किया हुआ था कि 2 साइड या एक डायगोनल दे रखा है और तीसरा कुछ फाइंड करना है उसमें। तो अगर किसी बच्चे को रिजल्ट याद है तो वो आसानी से कर लेगा आधे मिनट में, और उसको रिजल्ट याद नहीं है तो फिर वो उसको डेराइव करने में ना उसको हो सकता है 5 मिनट भी लग जाए और फिर भी ना आए, ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसे प्रेशर में और भी ज्यादा लेट हो जाते हैं कई बार। एग्जैक्टली। तो एक एमसीक्यू है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। डिग्री। वेरी गुड। 90 सर एंगल ए 30 डिग्री होगा, एंगल बी 90 डिग्री होगा। ऑप्शन बी। दो छोटे साइड्स का स्क्वायर करते हैं, दो छोटे साइड्स का स्क्वायर करते हैं। अरे ये कहाँ से आ गया, 2 छोटे साइड का स्क्वायर करते हैं और वो अगर सबसे बड़े साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ट्राइंगल राइट एंगल है। ठीक है, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू है ये आ जाएगी, और ये कितना होगा भाई? 108। ठीक है, ये कितना आ गया? 12 का स्क्वायर आ गया। 108। ठीक है, यस, AC स्क्वायर है, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात। एंगल B कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होते तो 45 लिखते हैं, अगर एंगल सी या ए पूछा जाता। एंगल A और C कहाँ पूछा गया इसमें? सर अगर आइसोसेलेस भी नहीं है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर इसमें एक थ्योरम यूज हो गया, हमारी मैम ने बोला था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यस सर, इंटरनल। इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी PS के, और फिर उसको उसके लास्ट वाले पॉइंट को P से ज्वाइन कर देंगे। जैसे QE को PS के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर E और P को ज्वाइन कर देंगे, तो सर EP इज इक्वल टू PQ आ जाएगा उससे। ओके, मतलब इस तरीके से कुछ करना होगा कि ये जो फिगर है ना, इस फिगर में ही, एक मिनट सर, ब्लैक स्क्रीन, एक मिनट, ये जो है ये फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे हम, R से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे यूं,
ये कह रहे हो? यस सर, आर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे पी को उसके लास्ट पॉइंट से जोड़ देंगे। यस सर, और उसके बाद जो लास्ट ये जो पी आर है ना, वो सर पीएम के इक्वल आ जाएगा। हाँ, ये क्या होगा कि इसको पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। देखो पीएस को एमआर के पैरेलल ड्रॉ कर दो, तो पीएस को एमआर के पैरेलल ड्रॉ करोगे ना, तो ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों इसमें, ये फिगर मत देखो, ये फिगर अगले क्वेश्चन का है। अभी हम लोग इस पे कंसंट्रेट करेंगे। पहला क्वेश्चन है उसका फिगर ये है। तो अब सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा इसमें। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन किया है बच्चों कि ड्रॉ आर एम पैरेलल टू पीएस। ओके, देन एंगल एसपी जो है ये इक्वल हो जाएगा एंगल आर एम क्यू के। कैसे भाई? corresponding angle. ठीक है, ओके, वेरी गुड। और साथ ही साथ ये जो एंगल होगा ना, ये ऑलरेडी तो एंगल बाइसेक्टर ही दे रखा है, तो ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल्स, Alternate interior. हाँ, क्या होगा ये एंगल एस पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एम, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और ये एंगल 1 था, ये भी एंगल 1 था, तो ये भी सब के सब एंगल 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आया? इससे निकल के आया हमारे पास कि पीएम जो है वो पीआर के इक्वल है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या कर दिया बेटा? घबराना नहीं है, देखो ध्यान से, आप देखो इसमें, है ना, ध्यान से फिगर को देखो, आपको समझ में आएगा कि ये एंगल 1 है, ये एंगल बाइसेक्टर है, पीएस जो है एंगल बाइसेक्टर है, और ये एंगल 1 जो है ये इसके एंगल 1 के बराबर होगा। एम पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, वैसे ही पी पॉइंट पे जो अंदर में एंगल बन रहा है वो इसके आर पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसके इक्वल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सारे एंगल्स बराबर हो जाएंगे, और फिर ये पीएम भी पीआर के इक्वल हो जाएगा बिकॉज एंगल्स इक्वल है। आई होप ये समझ में आया होगा। नहीं आया? ध्यान से देखो तो सही बेटा, मैंने यही तो दोबारा तो बता दिया, 2 बार बता दिया, कितनी बार बताऊं? ये देखो, ये एंगल बराबर है, दोनों एंगल बाइसेक्टर है इसलिए बराबर है, ठीक है। और ये लाइंस पैरेलल है, आरएम लाइन जो है ना वो पीएस लाइन के पैरेलल है, आरएम लाइन पीएस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अच्छा, नहीं समझ में इसलिए आ रहा है, तुम घुमा करके देखो फिगर को, विजुअलाइजेशन आ गई ना, यहाँ पर विजुअलाइजेशन आ गई। तो ऐसे तुम्हें अगर बताऊं मैं तो तुम्हें जाएगा, ये दिख जाएगा तुम्हें कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। लेकिन फिगर में इस तरीके से अगर लाइन ड्रॉ कर दी गई हो तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। यही चीज तो यहाँ हो रहा है, ध्यान से देखो, ये लाइन जो है पीएस लाइन और आरएम लाइन पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल्स जो होंगे ना ये भी इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। जो पी पॉइंट पे एंगल बन रहा है आप देख पा रहे होगे, जो मैंने रेड कलर से कर दिया है, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, हाँ ये इसके इक्वल हो जाएगा। रेड कलर वाले दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। और जो ये ग्रीन कलर वाले जो एंगल्स दिख रहे होंगे आपको, ग्रीन कलर वाले, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल्स बराबर है, लेकिन ये पहले से ही ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर थे क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था। तो अल्टीमेटली ये 4 एंगल्स जो आपको बने हुए दिख रहे हैं ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे, और उसके बाद पीएम जो है वो पीआर के इक्वल हो जाएगा, पीएम और पीआर इक्वल हो जाएगा। सर इस क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन बहुत टफ है, मेरे को 1 घंटा लग गया था इसको प्रेडिक्ट करने में। ठीक है बेटा, तो इसमें कंस्ट्रक्शन हम ऐसे कर सकते हैं कि सर कुछ पॉसिबल है, मैं ट्राई करते रहता हूँ सही करने। अरे पता नहीं चल रही 5-4 कंस्ट्रक्ट कर। तो इस तरीके से ये फिगर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो नाउ सर बीपीटी लगा दो। यस एग्जैक्टली, इन ट्राइंगल QRM में बीपीटी लगेगा। ध्यान से देखो, QS बाय SR क्या होगा? QP बाय PM के। अब ये भी यहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे बच्चे, ये कैसे हो गया? तो तुम इस फिगर को ना थोड़ा सा कह सकते हैं अपने क्या करना चाहिए, अपने नेक को तुम लेफ्ट साइड में झुका करके देखो, अपने नेक को लेफ्ट साइड में झुकाओ पहले और फिर तुम देखो, तुम्हें ट्रायंगल दिखेगा। अपने गर्दन को लेफ्ट साइड में झुकाओ पहले और फिर देखो QRM ट्रायंगल को देखो, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, SP पैरेलल है RM के, तो QS बाय SR जो है वो QP बाय PM के इक्वल होगा। बाय BPT, और हम ये कह सकते हैं QS बाय SR जो है ये
एक्चुअली में PQ by PR के इक्वल है। हाँ PQ तो ठीक है, PQ by PR के लेकिन equal है। PM किसके इक्वल है? PR के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि PM PR इक्वल है। ठीक है, यही रिजल्ट प्रूव करना था हमें। ऊपर देखो यही रिजल्ट था, PQ by PR इज इक्वल टू QS by SR। ठीक है, PQ by PR इज इक्वल टू QS by SR। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। इससे समझ आ गया। हाँ, तो ये एक रिजल्ट है बेटा, ये एक रिजल्ट है जिस चीज को, जिस रिजल्ट को मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। ये थ्योरम है जिसको कहते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल लो, उसका आप एक एंगल बाइसेक्टर बना दो, मतलब एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला लाइन। तो वो एंगल बाइसेक्टर जो लाइन है, एंगल बाइसेक्टर लाइन है, मतलब AD, इस केस में बात करें तो AD विल डिवाइड लाइन सेगमेंट BC in the same ratio as of the sides containing it। इसका मतलब ये हुआ कि AD एंगल बाइसेक्टर जो है ना, वो AB और AC पॉइंट के, AB और AC लाइन के बीच में है। AB और AC लाइन के बीच में है, मतलब A पॉइंट से निकला हुआ ये लाइन है। AD एंगल बाइसेक्टर जो है वो A पॉइंट से निकला है, A पॉइंट से। तो A पॉइंट से दो साइड कौन से निकले हैं? AB और AC। ठीक है, तो ये AD एंगल बाइसेक्टर जो है, ये BC को जिस रेशियो में डिवाइड करेंगे वही साइड का भी रेशियो होगा। आई एम सॉरी, साइड का भी रेशियो होगा, मतलब साइड कंटेनिंग दैट एंगल बाइसेक्टर। रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल बाइसेक्टर इज इक्वल टू द रेशियो इन विच एंगल बाइसेक्टर्स डिवाइड्स अपोजिट साइड, दैट इज BD by DC। तो BD by DC जो होगा, BD by DC, यही जो है AB by AC के इक्वल होता है। अच्छा, आप अगर AC by AB निकालोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा फिर? DC by BD के। बात समझ में आई? उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया इसका। समझ में आई बात? यस सर। तो यस सर। हाँ, यस सर। जैसे एग्जांपल के लिए मान अरे मैं थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो? हाँ, क्या कह रहे हो? कल थोड़ा सा ऊपर, वो सॉल्यूशन हल्का सा रह गया था। सॉल्यूशन तो डिलीट कर दिया मैंने। दोबारा समझा दीजिए वाला। नहीं, दोबारा तो मैं समझा रहा हूँ बेटा, लेकिन ध्यान से सुनो। इसमें नथिंग, मैं 2-3 बार ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना जरूरी है ना। ध्यान से देखो, मान लो ये A है और ये B है। ठीक है, तो ये जो X और Y होगा, ये लेंथ X है और ये लेंथ Y है, तो A by B जो है वो X by Y के इक्वल होगा। दैट्स इट। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है अगर तो। और अगर मान लो क्या आता है? रेशियो एंगल बाइसेक्टर A equal to B होगा इसमें। नहीं, अरे भाई A B कहाँ मैंने कहा है? कहीं बोला है मैंने A और B? वो एंगल थ्योरम के नाम में बाइसेक्टर आ रहे थे, इसलिए कंफ्यूज हो गया। नहीं, ये देखो, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसे नहीं बात करते। मैथमेटिक्स में मैंने कह दिया कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि राम बुरा लड़का है। राम अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं का मतलब बुरा नहीं होता है। ठीक है, तो जितना मतलब इसमें बोला जा रहा है बस उतना ही हम अज्यूम कर सकते हैं। तो ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर ही है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। ठीक है, चलो बेटा एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखो। AD एंगल बाइसेक्टर है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो दो साइड हैं, दो साइड्स जो होंगे जिससे वो एंगल बाइसेक्टर निकला हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ से A पॉइंट से निकला हुआ है, तो AB by AC जो होगा वो BD by DC के इक्वल होगा। मतलब AB तो BD है ना, इधर देखो तो AB तो BD और फिर AC तो DC। ये रहा, AC है तो DC है। ये रेशियोज बराबर होते हैं, ये कहा जाता है। और ये पूरा चैप्टर जो है वो रेशियो प्रपोर्शन के ऊपर ही बेस्ड है चैप्टर है ये। ठीक है, ये रिजल्ट होता है। और ये अच्छा सर इसका प्रूफ नहीं है कुछ? अरे अभी तो किया भाई, इतना प्रूफ तो किया अभी पैरेलल लाइन ड्रॉ करके। अभी पैरेलल लाइन ड्रॉ करके यही प्रूफ। अभी जो क्वेश्चन हमने किया था वो इसी का प्रूफ था। अरे ये थ्योरम है, वही थ्योरम है ये थ्योरम है जो अभी जो क्वेश्चन किया था ना, वो यही तो था। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम उसका नाम है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन तो किया तो था, दिखाया था तुम लोगों को करके। पहला क्वेश्चन जो था। सर
जिसमें लाइन पैरेलल ड्रॉ किया था, यूं इस तरीके से Yes, sir. पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था, यही तो था ये, यही थ्योरम था। यस सर, आगे समझ। यस सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक स्क्रीन आ गई। सर ये तो अलजेब्रा क्वेश्चन, तुम्हें ही लग रहा है बस। क्वेश्चन नंबर 2 रह गया। 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखा मुझे, 2 हमने ना कर लिया था ऑलरेडी। 2 जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन मैंने कराया था और मैंने कहा था 2 पार्ट तुम लोग खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 ही था शायद वो एक्सरसाइज का, याद आया? यस सर। नहीं याद आया? याद आया कि नहीं आया बताओ? यस सर, याद आ गया, जिसमें वो 2 ट्रायंगल्स थे 90 डिग्री में। ये था ये यस क्वेश्चन, सर, याद आ याद आया? ये 2 क्वेश्चन मैंने नहीं कराए थे। यस सर, यस सर यस सर, वैसे सेम क्वेश्चन है ये, यही क्वेश्चन फिर से दोबारा सेकंड, ये थर्ड है और वो ऑप्शनल एक्सरसाइज में ये सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ, ये यहाँ पर थर्ड था। सर हो गया, ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन था सर। अलजेब्रा का नहीं है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जबरदस्ती अलजेब्रा का क्वेश्चन है। नहीं सर, उसमें तो कहने को ज्योमेट्री का है लेकिन अंदर सारी वर्किंग अलजेब्रा की है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी अलजेब्रा ही है। यस सर, इसे भी सर अलजेब्रा से प्रूव भी किया जा सकता है। सर आ गया सर, इसमें बस वही फॉर्मूला लग रहा है a+b का होल स्क्वायर वाला, और कुछ नहीं करना। और इसमें AD का स्क्वायर और BD का स्क्वायर आ रहा है तो उसे हम AB के स्क्वायर के इक्वल मान लेंगे। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये आपको सारा सिचुएशन क्लियर दिया हुआ है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल B जो है वो 90 से ज्यादा है, मतलब एंगल B ऑब्ट्यूज एंगल है। 90 से ज्यादा का मतलब होता है ऑब्ट्यूज एंगल। और उसके बाद AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो ऑब्वियसली BC पे तो बन नहीं सकता है परपेंडिकुलर, तो BC को क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो BC को जब एक्सटेंड करेंगे तो ये D पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनेगा AD, ऑब्वियसली AD परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से एक्सटेंड करने पे। हाँ, अब उसके बाद कहा जा रहा है ये प्रूव करो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ये कैसे आएगा देखते हैं। AC स्क्वायर क्या होगा? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है। अब AD स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखो भाई, पाइथागोरस AD स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बच्चों? AB स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर, BD स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस BD। और DC को क्या लिख सकते हो? DC स्क्वायर को सर DB प्लस BC होल स्क्वायर। सर BD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। DB स्क्वायर कट जाएगा। यस सर, सर BD स्क्वायर कट जाएगा। सो इसमें हमने क्या दिमाग लगाया कि हम DC को DB प्लस BC लिख देंगे एंड AD स्क्वायर को AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर लिख देंगे, बात खत्म। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, जैसा करते हैं कैलकुलेशंस तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा कि AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC आ जाएगा, है ना। AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। वेरी गुड। सर अगले क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है। अगले क्वेश्चन में क्या करना है? ये इसी स्टेटमेंट को प्रूफ करना। इसी स्टेटमेंट को करना है? यस सर। माइनस में करना है तो। यस सर।
सर बस साइन चेंज करा है, स्टेटमेंट पूरी वही कर दी है। बिल्कुल। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। डिलीट कर दूं बेटा इसको? यस सर। यस सर। कर दीजिए। यस सर। यस सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राइंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हमें जो ऑल्टीट्यूड होगा वो बाहर नहीं बनेगा ट्राइंगल के, ट्राइंगल के अंदर ही होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, ट्राइंगल के बाहर था ये एडी, एडी जो था वो ट्राइंगल से बाहर बन रहा था, अभी क्या हो रहा है, ट्राइंगल के अंदर ही है। तो ये भी क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओहो सर उसी मेथड से होगा। एग्जैक्टली। का ही क्वेश्चन है सर ये भी। हाँ दोनों ट्राइंगल में होता है ना ये। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में प्लस वाला साइन था, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में प्लस वाला साइन था, एक्यूट एंगल में माइनस का साइन आता है। सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ये क्या है, माइनस का साइन है। क्यों माइनस का साइन है? बिकॉज ट्राइंगल अगर हम डीसी को लेंगे तो बीसी माइनस बीडी हो जाएगा ना। हाँ ट्राइंगल जो है ना एक्यूट एंगल है। सर a माइनस बी हो स्क्वायर में -2ab हो। यस, तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और फिर ए डी स्क्वायर को क्या लिख दोगे, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और प्लस डी सी स्क्वायर, डी सी को क्या लिख देंगे, बी सी माइनस बी डी स्क्वायर हो गया। अब सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। बी डी से बी डी कैंसिल, बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा। देख पा रहे होगे बच्चों, ये आसान है, कैलकुलेशन करना तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन कब यूज करना है वो समझना इंपॉर्टेंट था। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन, ये आ गया इसका प्रूफ। और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो एक नया रिजल्ट आ जाएगा। ये दोनों रिजल्ट जो है, इन दोनों रिजल्ट्स को अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक नया रिजल्ट नहीं आ जाएगा? वो नहीं दिया हुआ, अच्छा इसमें नहीं दिया हुआ ये रहा सर, है ही नहीं इसमें तो कुछ और प्रूफ करने को है सर, और इसमें प्रूफ करने को कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो, आपसे ये कहा जा रहा है बच्चों प्रूफ करने के लिए, देखो ध्यान से देखो सभी बच्चे। ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन आपका ब्लैक स्क्रीन हो गया फिर से। एक मिनट रुक जाओ, कॉपी कर रहा हूँ इसलिए ब्लैक हो गया, कॉपी कर रहा था। ये लो देखो, ये क्वेश्चन करो। सर पहले वाले में ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म हो रहा है, वो वाला कर। नहीं नहीं, एडी मीडियन है इसमें, क्या है, एडी मीडियन है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एडी मीडियन डी से हो जाएगा ऐड करके। ये सर अभी कर रहे हैं सर। मीडियन का मतलब क्या होता है बेटा, साइड को बाइसेक्ट करता है। बाय साइड बाय। हाँ, ये जो है ना BD और DC बराबर होंगे तो AD मीडियन कहलाता है। AD अगर मीडियन है तो BD DC बराबर होंगे। तो किसी भी ट्राइंगल के लिए ये रिजल्ट ट्रू है कि AD मीडियन है आया बेटा, आंसर आया? सर कब का आ गया? सर आ गया।
ओके, वेरी गुड। यस सर। देखो, जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है उनके लिए मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो इसको हम लिख देते हैं। आ गया। हाँ, जिनका नहीं आया है वो बच्चे ध्यान से देखो, जिनका आ गया है वेरी गुड। AC स्क्वायर पहले निकालते हैं बेटा। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम। अब AM स्क्वायर को देखो क्या लिखने जा रहा हूं मैं, AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर को क्या लिखूंगा? MD प्लस DC होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर, वैसा ही जैसा पहले क्वेश्चन में किया था। AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर प्लस DC MD इंटू DC। ठीक है। अच्छा, मैंने ये गलती कर दी यहाँ पर कि ये ना BM को भी मुझे लिख देना चाहिए था। यहीं पे रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी। यहाँ से AM स्क्वायर हो जाएगा। AM स्क्वायर को क्या लिखना है? AM स्क्वायर को क्या लिखना था? AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है मुझे कि AB स्क्वायर जो है ना, AB स्क्वायर को AD स्क्वायर प्लस BC। अच्छा सर AB स्क्वायर क्यों? सर इस वाले में AB स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, AB स्क्वायर की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ट्रायंगल AMD और AMD। यस, वेरी गुड। ये गलती कर दी मैंने। तो ये MD स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ तो AD स्क्वायर ले लिया मैंने। फिर उसके बाद ना BC चाहिए, तो BC माइनस MD स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। फिर AD स्क्वायर आ जाएगा। और ध्यान से देखो, ये MC स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? MC प्लस MD इंटू में MC माइनस MD, A प्लस B इंटू A माइनस B लिख सकते हैं ना सब बच्चे? बताओ। यस सर, A स्क्वायर माइनस B। हाँ, और फिर देखो, ध्यान से देखना, MC को तुम क्या लिख सकते हो पता है? MC को क्या लिख सकते हो? MC को लिख सकते हो MD प्लस DC। MD प्लस DC। हाँ, MD प्लस DC, और प्लस MD तो पहले से है ही। और ये MC माइनस सकते हैं DC। एग्री? यस सर। यस सर। हाँ, वेट, ये MD और MD कितना हो जाएगा? 2MD। ठीक है। MD और MD कितना हो जाएगा बच्चों? 2MD। 2MD। यस, 2MD हो जाएगा। और 2MD को DC से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2MD इंटू DC। और प्लस, एक मिनट, DC और DC भी क्या हो जाएगा? DC का स्क्वायर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो ट्राइंगल है ना AMC में, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो AC स्क्वायर AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर हो जाएगा। देखो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है ध्यान से सुनो। फिर AM स्क्वायर को मैंने लिख दिया AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर, तो होगा ही। इस ट्राइंगल में देखें, पाइथागोरस ट्राइंगल लगाएंगे ना इसमें, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने MC स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर लिखा है, उसको A प्लस B A माइनस B के फार्मूले से ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से फिर से देखना, MC को ना मैं MD प्लस DC लिख सकता हूँ। MC को MD प्लस DC लिख सकता हूँ। और फिर MD तो MD रहेगा, और MC माइनस MD जो है वो DC हो जाएगा। और फिर इसके बाद MD 2MD, और 2MD का DC से मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये आ जाएगा। और फिर DC इंटू DC स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद का कैलकुलेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आगे। AD स्क्वायर तो AD स्क्वायर, अच्छी बात है। ध्यान से देखो बेटा, 2DC है, 2 टाइम्स DC है। 2 टाइम्स DC का मतलब क्या हुआ? BC। ठीक है, आप समझ जाओगे। अगर ध्यान से आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज DC और BD बराबर। AD मीडियन है
से। हाँ, DC और BD बराबर है और दोनों के दोनों BC/2 के बराबर है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर हमने 2DC को हमने BC के बराबर लिख दिया, ठीक है बेटा। और फिर इसके बाद DC स्क्वायर, भाई DC स्क्वायर कितना होगा, DC स्क्वायर हो जाएगा BC²/4, क्योंकि DC कितना है, BC/2 के इक्वल है। इसमें BC/2 का होल स्क्वायर ही रखा है। हो गया, BC/2 का होल स्क्वायर रखा है तो BC², ठीक है बेटा। BC/2 का होल स्क्वायर BC²/4 ही होता है। सर मैंने भी ऐसा किया था, लेकिन आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकते हो आप, इजी तरीके से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसमें डायरेक्टली AM² प्लस MC को ही अगर हम एक्सपेंड करते MD² प्लस DC² प्लस 2MD DC, सर वही रिजल्ट आ जाता लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये मेरा वाला तरीका किसी बच्चे को सही नहीं लग रहा है तो अपने तरीके से आप करना, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, सभी वो वाला एकदम बेसिक है। बिल्कुल 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 सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है वो, ठीक है। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में AMD ट्रायंगल में आप AMC ट्रायंगल में पाइथागोरस, हाँ AMC ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। और फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद AM² को क्या लिखोगे, MC को MD प्लस DC लिख देंगे। सर AM² को ऐसे ही छोड़ देंगे, MC² को लिख देंगे MD² प्लस DC² प्लस 2MD DC। हाँ बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हैं, MC² को चेंज करके MD प्लस DC², AM² प्लस MD² AD² आ जाएगा। एग्जैक्टली, AM² प्लस MD² जो है वो AD² आ जाएगा। वेरी गुड, वो तरीका भी बहुत अच्छा है, ठीक है। उस तरीके से भी आप कर सकते हो बेटा। सर इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें 2 पार्ट है सर, 3 है सर, 3 पार्ट है। यस, 3 पार्ट वाले में प्रूव करना पूरा। हाँ, तो ये आप देख सकते हो बेटा कि ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि इसमें 3 पार्ट थे। तो चलो इसको में भी वही ऐसे होना है इस बार, जो माइनस हो जाएगा माइनस BC इंटू MD के। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो इस बार मैं जो अभी बच्चे ने बताया मैं उस तरीके से करके दिखाता हूँ, है ना। ये पहला पार्ट जो देख लिया आप लोगों ने, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों एक जैसे ही है। ये जो पार्ट है ना बेटा, सेकंड पार्ट, ये भी ऐसा ही है, पहले जैसा ही है, लेकिन मैं दूसरे पार्ट को दूसरे तरीके से करने जा रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग AB² निकालते हैं। तो AB² किसके इक्वल होगा, AM² प्लस BM² के। कैसे भाई, पाइथागोरस से, ठीक है जी। अब AM² को ना, AM² को तो AM² ही छोड़ देंगे। BM² को क्या लिखेंगे, BM को क्या BD माइनस MD स्क्वायर होल BD माइनस MD होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो अब देखो क्या होगा, अब A माइनस B के होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको करो एक्सपैंड, तो ये क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से सभी बच्चे, AM² प्लस BD² प्लस DM² माइनस 2BD इंटू MD, और 2BD इज इक्वल टू BC होता है, तो BC इंटू MD हो जाएगा। सबसे पहले तो AM² प्लस MD² को देखो क्या है, AD² है। एग्री करते हैं सभी बच्चे। फिर आएगा BD²। वेट, BD जो है ना, BD हमें इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए कि BD DC ये सब के सब दोनों के दोनों BC/2 के इक्वल है। BD DC BC/2 के इक्वल है। तो यहाँ से BD² है, तो BD² क्या होगा बच्चों, BC²/4। यस, और माइनस 2 टाइम्स, देखो 2 टाइम्स BD कितना होगा, एग्जैक्टली 2 टाइम्स BD कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स BD कितना हो जाएगा बच्चों, BC इंटू MD आ जाएगा। तो हो गया, यही प्रूव करना था। देखो सेकंड पार्ट में यही है, यही था ना, यस सर, लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट हो गया, और फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, सेकंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा AC² प्लस AB²। ध्यान से देखना, ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल को, AC² प्लस AD², AB²। मैं इसमें कलर करके आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये AB² प्लस AC², या ये यूं कहें AC² प्लस AB², दिख रहा है सबको, AC² प्लस AB²। 2
2 टाइम, देखो यहाँ पे AD स्क्वायर तो 2 टाइम्स AD स्क्वायर होगा ना, AD स्क्वायर यहाँ भी है, AD स्क्वायर 2 टाइम्स, और ये प्लस BCDM और ये माइनस BCDM, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना जब दोनों को जोड़ेंगे तो, ऐड करेंगे तो हाफ BC स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही बात, BC स्क्वायर बाई 2। क्यों? क्योंकि पहला वाला BC स्क्वायर बाई 4 है, दूसरा वाला भी BC स्क्वायर बाई 4 है, ये बेसिकली BC स्क्वायर बाई 4 है और ये भी BC स्क्वायर बाई 4 है, ऐड करने पे BC स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये एक नया रिजल्ट आ जाएगा जो कि थर्ड रिजल्ट है, थर्ड है, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। रिलेशनशिप है, इसमें कुछ प्रूफ तो करना ही नहीं था, बस ऐड कर दिया। हाँ बिल्कुल, थर्ड वाला थर्ड में सर फर्स्ट और सेकंड का प्लस। पर अगर एग्जाम में केवल थर्ड पार्ट आ गया तो डायरेक्टली तो तीनों प्रूफ करके करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट करवा के हमारे पेन की इंक और नोटबुक की जगह छिपवाई है बस। नहीं, वो सब नहीं किया है, ये एनसीईआरटी का कह सकते हो आपकी बड़प्पन है कि आपसे इसने एक थ्योरम प्रूव करवा दिया और आपको बिना बताए हुए। सर अपोलोनियस थ्योरम, इस थ्योरम का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो तीसरा रिजल्ट है, तीसरा जो रिजल्ट है ये एक थ्योरम है, किसी भी ट्रायंगल में ये ट्रू होता है। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पैरेललोग्राम में साइड्स के स्क्वायर का सम डायगोनल्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर ये थ्योरम आप लगाओगे तो डायरेक्ट आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा था पैरेललोग्राम में, ठीक है। और इसको कहते हैं अपोलोनियस थ्योरम। तो एनसीईआरटी बड़ा ही क्या कहना चाहिए, डिसेंट सा बंदा है एनसीईआरटी, वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करता है, बड़े बड़े थ्योरम का नाम नहीं देता है, बट आपको वो बातों बातों में ही 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए पहले, सिंपल, और उन दोनों को जोड़ के एक नया थ्योरम आ गया, बिना बताए आपसे वो करवा ले गया ये क्वेश्चन। सो यही एनसीईआरटी की खासियत है, खास बात है। इस थ्योरम को कहते हैं अपोलोनियस थ्योरम। ये बताता है आपको किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और मीडियंस के बीच में रिलेशन। ये AB और AC क्या है? साइड है। BC क्या है? साइड है। BC क्या है? साइड है। ABAC क्या है? साइड है। AD क्या है? मीडियन है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल के साइड और मीडियन के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करता है, उसको हम अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आपको ये याद रखना चाहिए। इस थ्योरम से भी कई सारे रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं वैसे। आई होप ये क्लियर है, आप लोगों को सबको समझ में आया बच्चों? थ्योरम यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी थ्योरम का। सर इस थ्योरम का यूज किस क्लास में होता है? अभी तुम्हारी 10th क्लास में दिया हुआ है, तो 10th क्लास में ही होगा यूज। क्या देखो सर मेरे को लगता है थ्योरम भी स्पेशल केस है एक थ्योरम का। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये मैंने क्या किया, गलत बना दिया। क्या किया मैंने? गलत बना दिया था। ये मान लो मैंने ले लिया, इसमें ये मीडियन ले लिया, ठीक है जी। ये मान लो मैंने मीडियन ले लिया, तो मुझे तो रिजल्ट याद है, आप लोग ध्यान से देखो। मैं लिखने जा रहा हूं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AO स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2। ये बात सही है ABC ट्राइंगल में? यस सर, यस सर, ये तो रिजल्ट था। यस सर। और इन ट्राइंगल BDC में देखना, BDC ट्राइंगल में देखना, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स DO स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4, BC स्क्वायर बाई 2। समझ में आया ये? यस सर। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। एक मिनट ध्यान से देखना, AO और DO इक्वल होते हैं। ये पैरेललोग्राम बना दिया ना मैंने, पैरेललोग्राम बना दिया है, क्योंकि ABC ट्राइंगल के नीचे एक और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना देंगे तो पैरेललोग्राम बन जाता है। पता है ना सबको? ये एक पैरेललोग्राम में डायगोनल, एक पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होता है वो ट्राइंगल को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। पता है सबको ये बात? नहीं पता? 9th क्लास का जाकर रिवाइज करो, 9th क्लास में था ये, ठीक है। यस, तो AO और DO इक्वल है, AO और DO इक्वल है, AO एंड DO आर इक्वल। ऑब्वियसली पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो AO और DO इक्वल हैं, तो क्यों ना मैं इसको लिख दूं 4 टाइम्स AO स्क्वायर, 4 टाइम्स AO स्क्वायर, क्योंकि AO DO इक्वल है। और BC स्क्वायर बाय 2 और BC स्क्वायर बाय 2 को ऐड करेंगे तो BC स्क्वायर हो जाएगा। और वेट, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये आ गया आपका साइड के स्क्वायर का सम। क्या मैं 4 AO स्क्वायर को 2 टाइम्स AO स्क्वायर का
2 टाइम्स AO का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ 4AO स्क्वायर को? यस सर। लेकिन Yes, 2AO क्या होगा? 2AO क्या होगा? AD। यस, तो देखो क्या रिजल्ट आ गया। AD plus BC square, AD square plus BC square। पैरेललोग्राम में साइड्स के स्क्वायर का सम डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यही तो हमने कहा था, क्लेम किया था। सर अगर बोर्ड में अगर ये आया तो फिर इस थ्योरम से नहीं करेंगे ना? नहीं, थ्योरम पहले प्रूव करना पड़ेगा। आएगा नहीं, वैसे कोई मतलब ही नहीं बनता है आने का, ये है ना। 0.00001% यही अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन यही है। 0.00001% चांस है बोर्ड में आने का, नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाता है तो आपको पहले अपोलोनियस प्रूव करना पड़ेगा, फिर ये लिखना। ओके सर। समझ में आया सबको ये? यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट ध्यान से देखना बच्चों, अब मैं थोड़ा सा आप जो है ना बियॉन्ड जा रहा हूं। ये रहा इसका मीडियन, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा? जल्दी जल्दी बताओ। AD square plus AC square BC स्क्वायर अपॉन 2। अब BE मीडियन ड्रॉ किया है, BE, तब क्या होगा? तब ये होगा, देखो AB ध्यान। स्क्वायर AC सर फिर उसके बाद हाँ अरे सेवाग थ्योरम प्रूफ करो। तीसरा क्या है बच्चा, देखो ध्यान से, तीसरा है ये CF। AC square plus BC square माइनस AC प्लस 2A टाइम्स स्क्वायर प्लस हाफ AB स्क्वायर। इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। जी क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। यस, सेंट्रॉइड बोलते हैं इस पॉइंट को, जहां पर तीनों मीडियंस मिलते हैं। अब इन तीनों को जोड़ दो तो देखो तो क्या होगा? AB दो बार आया हुआ है, एक मिनट, AB दो बार आया है, ऐसे ही BC भी दो बार आएगा, CA भी दो बार आया। यस सर। यस, वेरी गुड। और राइट हैंड साइड में जो है ना 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BE स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स CF स्क्वायर आएगा। और वेट, ये जो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 2 प्लस AB स्क्वायर बाई 2 है, ये इधर जाके ना सब में 3/2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। नो सर। AB स्क्वायर बाई 2 जो, अरे सुनो तो, सुनो, अरे सुनो, समझ में आ जाएगा। AB स्क्वायर बाई 2 को ना, AB स्क्वायर बाई 2 को लेफ्ट साइड में ले जाओ, माइनस नहीं हो जाएगा? AB स्क्वायर बाई 2 जो राइट साइड में होना था, उसको तुम लेफ्ट में ले जाओगे तो 2AB स्क्वायर में से AB स्क्वायर बाई 2 माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 LCM 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो 3AB स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया। यस सर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यस तो क्या हो जाएगा? ये किसी भी ट्रायंगल में ट्रू होता है कि साइड के स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय, साइड के स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय मीडियंस के स्क्वायर का सम का रेशियो 4:3। ठीक है, 4:3। साइड के स्क्वायर का सम और मीडियंस के स्क्वायर का सम जो होता है वो 4:3 होता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रहना चाहिए। अगर ये याद है तो आपको हेल्प करेगा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, NTSC जैसे एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। आई होप ये समझ में आया होगा सभी बच्चों को। सर यहाँ पे एक और थ्योरम, यस सर। सर यहाँ पे एक और थ्योरम होता है। एरिया से रिलेटेड नहीं सर, वो सेगमेंट से रिलेटेड होता है, लाइन सेगमेंट से रिलेटेड। नहीं, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हम डिस्कस, वो 9th क्लास का पार्ट था, सीवास थ्योरम, एनालस थ्योरम, वो सब वो नहीं कर रहे हैं डिस्कस, वो आता भी नहीं है, वो ओलंपियाड का पार्ट है। ये ओलंपियाड का पार्ट नहीं है, ये आपका NTSC में आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा सभी बच्चों को। तो अभी क्लास ऑफ करते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। अभी क्लास ओवर हो चुकी है, डाउट पूछना हो तो पूछ सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। समझ गया, मैं आ गया पूरा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
कोई Thank you, डाउट है sir. बच्चों? पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। सर ये थ्योरम्स इस चैप्टर में एक्स्ट्रा थी। ये थ्योरम देखो, मैंने कहा ना, ये थ्योरम जो है ना दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ था। क्या नाम है? सर अपोलोनियस से थ्योरम आपने बताई है सर, उसका यूसेज कहाँ है? उसका यूज होगा जब ट्रायंगल बनेगा ना, तो ट्रायंगल में मीडियन जब भी मान लो दो साइड दिया होगा, तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड दिए होंगे, ठीक है, आपको कहेगा मीडियन निकालो, है ना। जैसे मान लो ये दिया हुआ है 4 5 6, कहेगा इसका मीडियन का लेंथ निकालो। तो कैसे निकालोगे आप? वो फार्मूला लगाओ, 4 स्क्वायर प्लस 5 तो स्क्वायर मतलब उसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं फिर। यस एग्जैक्टली, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। सर बस अप्लाई करना है सर। एग्जैक्टली, ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग ऑल। Good evening, all. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good night, everyone.